वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित संस्कृत विद्याधन विज्ञान संकाय के सभागार में एक दिवसीय पंचांग संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर, पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन कर किया गया। विभाग के छात्रों ने वैदिक मंगलाचरण और कुलगीत प्रस्तुत किया। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। प्रोफेसर विनय कुमार पांडे, पूर्व अध्यक्ष ज्योतिष विभाग एवं समन्वयक विश्व पंचांग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। आज किस तरह कार्यक्रम आयोजित हुआ? देखिए, हमारे यहाँ जितने भी व्रत पर्व इत्यादि निर्धारित होते हैं, सबका आधार जो होता है पंचांग है। और पंचांगों में विगत 4-5 वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि प्रत्येक व्रत और पर्व जो है वो 2-2 दिन लग जा रहे हैं। इससे समाज में भ्रांति उत्पन्न हो रही है और हमारा सनातन धर्म और हमारे संस्कृति और सभ्यता को अपनाने वाले जो लोग हैं वो दुविधा की स्थिति में पड़ जा रहे हैं कि आखिर किस दिन हम व्रत को मनाएं, किस दिन पर्व मनाएं, किस दिन उत्सव मनाएं। तो इसी में एक रूपता स्थापित करने के लिए, अर्थात काशी से छपने वाले जितने भी पंचांग हैं वे उन सभी में व्रत पर्व एक ही दिन हो, चाहे उनका मान जो भी हो, धर्मशास्त्रीय आधार जो भी हो, अपने अपने आधारों की, अपने अपने गणितीय मानों की वे समीक्षा करें और सभी लोग शास्त्र को आधार बना करके व्रत पर्वों को एक ही दिन लिखें, जिससे कि हमारा समाज सशंकित न हो और हमारे समाज में किसी प्रकार का कोई भ्रम उत्पन्न न हो। तो इसी को लेकर के काशी से छपने वाले जितने भी पंचांग हैं उन सभी के प्रधान संपादकों को बुलाया गया है और उनसे विचार विमर्श हो रहा है। और संवत 2082 में अर्थात 2025 के लिए जो पंचांग प्रकाशित होगा वो अप्रैल-मई 2024 तक छप जाता है। इसीलिए 2025 में जो व्रत पर्व आएंगे उनकी यह योजना चल रही है कि सभी लोग एक रूपता से छापें, एक ही दिन सभी लोग छापें, जिस दिन वास्तविक रूप में धर्मशास्त्रीय आधार से हो रहा है। और बहुत हद तक सहमति बनती हुई नजर आ रही है और हम जल्दी ही हम लोग परिणाम इसका देखेंगे कि काशी में एक ही दिन होली, एक ही दिन दिवाली, एक ही दिन सारे व्रत पर्व मनाए जाएंगे। कोई भिन्नता किसी प्रकार की देखने को नहीं मिलेगी। कितने पंचांगों से लोग यहाँ पे पहुँचे? देखिए, जो 7-8 पंचांग जो प्रमुख पंचांग हैं, जैसे कि हमारा विश्व पंचांग है, उसके अलावा ऋषिकेश पंचांग के 2 एडिशन छपते हैं, एक विशाल उपाध्याय का और एक शिवमूर्ति उपाध्याय का। इसके अलावा गणेश आपाजी पंचांग हैं, उसके संपादक हैं। शिव गोविंद पंचांग है, उसके संपादक हैं। महावीर पंचांग है, उसके संपादक हैं। आदित्य पंचांग है, उसके संपादक हैं। इसके अलावा जंत्री कैलेंडर भी जो बनाते हैं वो लोग भी एकत्रित हुए हैं कि वो लोग भी अपने जंत्री और कैलेंडरों में उन्हीं को लिखें जो शास्त्र सम्मत हो और एक रूप। क्या सर आने वाले समय में पूरे भारत में एक ही पंचांग होगा? देखिए, बिल्कुल हम लोगों का प्रयास ये है कि सबसे पहले हम लोग काशी के पंचांगों में एक रूपता स्थापित कर लें। तो अगले वर्ष से यह प्रयास होगा कि हम पूरे देश के पंचांगकारों को ऐसे ही आहूत करें और उनसे चर्चा करें, उनके मानों को देखें और फिर हम पूरे देश में एक तरह का पंचांग, एक ही व्रत पर्व इत्यादि मनाया जाए। इसका हम लोग प्रयास करेंगे और निश्चित ही इस महामना की बगिया में हम लोग सफल होंगे, ऐसी उम्मीद है, ऐसी प्रत्याशा है। और इसी के साथ हम लोग यह कार्यक्रम भी आयोजित किया है हम लोगों ने। प्रोफेसर सुभाष पांडे, ज्योतिष विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। गुरुजी, किस तरह का ये आज व्याख्यान है और क्या है आज? देखिए, काशी पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग में आज पंचांगों के ऊपर जो काशी में जो भी पंचांग बनते हैं पूरे भारतवर्ष में वितरित होते हैं और सभी लोग व्रत और पर्व का जो निर्णय होता है काशी के पंचांगों को देखकर ही करते हैं। कुछ वर्षों में देखने में आया है कि पंचांगों के व्रत और पर्व के भिन्नता होने के कारण लोगों में असंतोष व्याप्त रहता है और सोशल मीडिया के द्वारा अनाप शनाप बातें होती हैं। किसी का व्रत अगले दिन होता है, किसी का व्रत दूसरे दिन होता है। इसी को लेकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग ने यह एक फैसला निर्णय लिया कि जो भी काशी के पंचांगकार हैं एक मंच पर आए और जो आगामी वर्ष में पंचांग छपने वाला है 2025 का, उस पंचांगों में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद न हो। जो भी व्रत और पर्व हो वह शास्त्र सम्मत हो और एक रूपता के साथ हो। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि ज्योतिष विभाग में जो ये पंचांग परिचर्चा पर संगोष्ठी चल रही है, सभी पंचांगकार उपस्थित हैं, अपने अपने पंचांगों का गणित करके ले आए हुए हैं। एक एक तिथि को मिलाया जा रहा है कि किस पंचांग में किस तिथि का मान कितना है, कौन सा पर्व, जैसे दुर्गाष्टमी व्रत कब होगा, दीपावली कब होगा, रक्षाबंधन कब होगा,
होली कब होगी, नवरात्रि का प्रारंभ कब होगा इत्यादि जो भी व्रत है, हरितालिका व्रत हो या जीवपुत्रिका व्रत हो, जिन व्रतों में समाज में भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं उन व्रतों को एक मंच के द्वारा और ज्योतिष विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी पंचांगों में व्रत और पर्व में कोई भिन्नता नहीं होगी, सभी पंचांगों में व्रत और पर्व एक साथ समन्वय के साथ स्थापित किया जाएगा। गुरु जी यहाँ पे अगर बात की जाए तो कितने पंचांगों को छापने वाले यहाँ पे अभी काशी में 12 से 13 पंचांगकार हैं जो अलग अलग पंचांग निकालते हैं, जो भारत के कई राज्यों में जाता है। इस बार हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि पहले काशी के पंचांगों को एक रूप कर लें, फिर अगले कुछ महीनों बाद मैं पूरे भारतवर्ष के पंचांगकारों को बुलाया जाएगा। आज जो महाराष्ट्र के पंचांगों को या दक्षिण भारत के जो पंचांगकार हैं उनको भी बुलाया जाएगा। उसमें यह निर्णय होगा कि भारतवर्ष में जो भी व्रत और पर्व का निर्णय हो एक मानक के अनुसार और शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार उसका प्रतिपादन है। अच्छा।